अब यहाँ से दिन में 10 मरतबा आपके VIPs गुजरते हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और आपके सूबाई वज़रा साहिबान, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे देख रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ नोटिस लिया जाता है, अमल दरामद या काम नहीं किया जाता है, वो सिर्फ आपको धोखा दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्वेटा वाइज के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। वैसे तो पूरा क्वेटा शहर जो है वो खंडात का मंजर पेश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं VIP रोड, जिसे एयरपोर्ट रोड कहा जाता है, यहाँ पर मौजूद हूँ। ये जो खंडात आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई 2-3 साल कबल हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से क्वेटा खूबसूरती मंसूबे के तहत कोई 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन आप देखिए, हमने पहले भी इसको रिपोर्ट किया था। उस वक्त की चीफ सेक्रेटरी ओकेली साहब ने नोटिस भी लिया था, लेकिन सिर्फ नोटिस लिया जाता है, अमल दरामद या काम नहीं किया जाता है, वो सिर्फ आपको धोखा दिया जाता है। अब यहाँ से दिन में 10 मरतबा आपके VIPs गुजरते हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और आपके सूबाई वज़रा साहिबान, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे देख रहे होते हैं। सब ने ये कबूल किया है कि बस ठीक है, हमारे बच्चे तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, लंदन, अमेरिका में है, यहाँ तो गरीब के बच्चे आएंगे तो रहने दो, इसी तरह रहने दो। 13 करोड़ रुपए आपके खर्च किए, लेकिन उसकी हालत ये है, इस वक्त खंडात का मंजर पेश कर रहा है। ये भी एक अलमिया है, कमिश्नर क्वेटा डिवीज़न, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर क्वेटा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का भी चार्ज है। अब ये भी एक अलमिया है कि क्या बलूचिस्तान में ऑफिसर्स की कमी है? हकीकत तो ये है, जो अच्छे और असूली ऑफिसर्स है वो हमेशा OSD होते हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। अच्छा, जो यस मैन होते हैं, जो पॉलिटिकल बॉसेस को रास्ते बताते हैं कि सर ये करे वो करे, वो कभी OSD नहीं होते हैं। एक कैटेगरी की जो सेक्रेटरीशिप है वो उस ऑफिसर को मिलता है जो ज़रा गड़बड़ करता है, जो यस मैन होता है। अब खैर ये बात कहीं और गई, कभी इस पे भी मैं ज़रूर एक व्लॉग करूँगा कि बलूचिस्तान में ट्रांसफ़र पोस्टिंग सबसे बड़ा गड़बड़ इसमें होता है। साबिका वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के दौर में KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो भी रखा गया था कि अगर किसी सेक्रेटरी की परफॉर्मेंस ठीक है तो उसको बड़ा ओहदा दिया जाए, उसको अहम महकमा दिया जाए, लेकिन वो सारी चीज़ें वो भूल गए, ख़त्म हो गए। खैर, कमिंग बैक टू ये जो इशू है, यहाँ पर मेरे साथ इलाके के कुछ लोग खड़े हैं। अगर आप इस तरफ से आ जाए जनाब। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जरा अपना नाम बताइए, मैं पकड़ूंगा। मेरा नाम शुआइब अली मोहम्मद है। अच्छा, ये बताएं, आप इस इलाके के रहने वाले हैं, आपके सामने ये सारा बन गया, अब खंडरात हो गया, मामला क्या है जरा बताएं हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, हुकूमत बलूचिस्तान ने इस पे काफ़ी खर्च किया है। पहले बहुत खूबसूरत इलाका बनाया है, तो उसके बाद इस पर ख़ास तवज्जो नहीं दिया गया है। कोई चौकीदार या सिक्योरिटी के इस तरह वो ना होने की वजह से यहाँ पर ये जो खूबसूरती है, वह बहुत से खूबसूरत जगह बने थे। तो यहाँ पर मंशियात के जो आदी अफराद हैं वो यहाँ आते हैं और ले जाते हैं। तो हम हुकूमत बलूचिस्तान से ये दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ पर यह अच्छी तरह बनाए और इसके हिफाजत के लिए भी किसी चौकीदार का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि ये बड़ा मेन रोड है। यहाँ पे सारे VIP लोग जो है इस रोड से गुजरते हैं। तो हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। आप बात करेंगे, आप जरा इस तरफ से आ जाएं। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम अब्दुल कदीम है, मैं इस इलाके के रहने वाला। अब्दुल कदीम, जरा बताएं, नशे के आदी अफराद आते हैं, वो उखाड़ के सरिये वगैरह ले जाते हैं, कोई पूछने वाला है? ये तो हमारा खुद ये इल्तिजा है और ये बात हम हुकूमत से करते हैं कि सबसे पहले जो साबिक वज़ीर आला था जाम कमाल, उसने माशाल्लाह उसको बहुत खूबसूरत बनाया। 14 अगस्त में हम लोग खुद इधर आ गए, बहुत से लोग थे इधर ही खड़े थे, हत्ता कि ये इतना खूबसूरत था कि बड़े अच्छे लोग आते थे। वज़ीर आला, वज़ीर आज़म भी खुद यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हमारे लोगों से सिर्फ हुकूमत और गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि यहाँ तक लोग अभी आए कि यहाँ पर बैठ कर नशे पी रहे। हमारे सिर्फ आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप लोग इस पर तवज्जो दे दो
क्योंकि हमारा मतलब ये है कि ये जो सारे इलाकों का मेन रोड है, एयरपोर्ट रोड जिसका नाम है, यहाँ पर अगर ये हो रहे तो बाजार हो, इस जगह से हमारा कोई गिला नहीं। तो मैं आप लोगों की बहुत मशकूर हूँ कि हमारे हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम। आपने सुना नाजरीन, ये सूरत हाल है, ये मेन एयरपोर्ट रोड है, बैकग्राउंड में आप ये गाड़ियां भी गुजर रही है, आप देख सकते हैं ट्रैफिक है यहाँ पर, ये सूरत हाल है। तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमरानी रोड, पश्तूनाबाद, सरियाब, नवाकिली, वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। अब बात यह है कि ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, कम से कम एक दो चौकीदार यहाँ पे आप बिठा देते। ज़ाहिर इलाका मकीनों की भी जिम्मेदारी है, अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको रोके, लेकिन अगर रात की तारीकी में आता है तो फिर ये लोग तो घरों में होते हैं, फिर कौन इसका ख्याल रखेगा। मेंटेनेंस का कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए। इतनी बड़ी जगह है, अगर आप आउटसोर्स करेंगे, किसी प्राइवेट ठेकेदार को देंगे, प्राइवेट किसी बिजनेसमैन को देंगे, तो वो इस इतनी बेहतरीन जगह बनाएगा कि आप तस्वुर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो हुकूमत की प्रॉपर्टी है, कम से कम आपने 13 करोड़ रुपए खर्च किए, 13 करोड़ रुपए तो अपनी जगह, लेकिन ये तो अरबों रुपए की जमीन है, अरबों रुपए की। और ये किसकी जमीन है? हुकूमत की जमीन है। हुकूमत की जब बात करूं तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जमीन है, आपने भी इसकी हिफाजत करनी है। ये आपको बताना था। अपने मेजबान सईद अली शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।